हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह, हाँ न्यूमेरिकल वगैरह तक देख लिए थे। अब आगे जो अपने को बात करना है वो बात करना है न्यूट्रल पॉइंट से। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? तो न्यूट्रल मालूम ही है कि किसी चीज़ का जब इफेक्ट नहीं होगा तो उस चीज़ को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ रीजन और स्पेस वेयर देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा जगह कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो ऐसा भी कहीं होगा क्या? तो ऐसा कब होगा, कहाँ होगा? तो जैसे अर्थ है अगर अपने पास नीचे फिगर बना हुआ, जैसे देखो ये अर्थ है, ये अपने पास ये वाला जो हिस्सा अर्थ है और ये एक बार मैग्नेट लगा हुआ है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहाँ या दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे। तो उसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जैसे देखो जब होगा क्या कि जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम पोल सेम डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल इधर है और जो बार मैग्नेट हम रखे उसका भी नॉर्थ पोल इधर ही है सेम। अगर अर्थ का साउथ पोल इधर है और हमारा बार मैग्नेट का भी साउथ पोल उधर ही है, साउथ का जो साइड है बार मैग्नेट का वो उधर ही है, साउथ पोल। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब कभी भी ऐसा अरेंजमेंट होता है तो इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है अपने को इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ठीक है। जब अर्थ का नॉर्थ पोल और जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल दोनों सेम डायरेक्शन में हम अरेंज करेंगे तो ऐसे केस में इनफाइनाइट अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपोजिट कर देंगे, अर्थ का नॉर्थ पोल ये है, अर्थ का साउथ पोल नीचे है, लेकिन जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल अगर हम ऊपर ले आ दें ऐसे, या फिर साउथ और नॉर्थ ये हो जाए, तब इस केस में क्या होता है? तो इस केस में अपने को दो न्यूट्रल पॉइंट केवल मिलता है, और वो भी दो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है? तो वो भी दो न्यूट्रल पॉइंट ऐसे जगह पे मिलता है जो इस बार मैग्नेट से इक्वल डिस्टेंस होगा, आइदर साइड, एक इधर मिलेगा अपने को, ठीक है। तीसरा केस क्या हो जाएगा कि जब हम लोग मैग्नेट को ऐसे कर दें, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, लेकिन अब मैग्नेट को ऐसे के बजाय ऐसे कर दें, ठीक है। जब हम हॉरिजेंटली मैग्नेट को रख देंगे तब उस केस में एक ही अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जहाँ पे लाइन्स, जैसे ये हो गया नॉर्थ से साउथ जाने वाला लाइन और ये भी हो गया इसका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो किसी एक जगह पे अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अपने को कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने को मिलता, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और ये कब, कहाँ, कैसे देखने को मिलता है? तो जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का पॉइंट साउथ, ठीक है, जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ पॉइंट करेगा, जो फील्ड है मैग्नेट का और अर्थ विल इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का फील्ड किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या मिलेगा? दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और वो कैसे रहेगा? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस एंड द इक्वेशन विल बी, तो कहाँ रहेगा? तो उसका दूरी क्या रहेगा? तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट, जो भी हम बताएं, जैसे क्या था, ये अपने पास अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हम मैग्नेट लगा दिए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट साउथ, हाँ। तो ये वाला कहानी जब ऐसे कर दिए तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, तो बार मैग्नेट से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपन में 4 पाई 2m r³, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। सेम अगर हम लोग बात कर ले दूसरा कि अगर हम लोग पोल को सेम कर दें, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट पॉइंट, अच्छा नॉर्थ, द फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड द अर्थ, तो क्या हो गया? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक पास हो गया, साउथ पोल एक साइड हो जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अपोजिट में सेम हो जाएगा, यहाँ पे विल पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग द इक्वेटोरियल सर्कल ऑफ द मैग्नेट एंड देयर विल बी इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट। तो इस केस में कितना न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा? इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन लिखेंगे, बस वहाँ से 2 हटा देंगे, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई m अपन में r³। ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। कब? तो जब हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ रखेंगे तब इक्वेशन ये हो जाएगा, नॉर्थ साउथ एक साथ रखेंगे तो यहाँ बस 2m लग जाएगा। ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अगर हम लोग हॉरिजेंटली रख दें मैग्नेट को तब क्या देखने को मिलेगा? तो अगर मैग्नेट को, देयर विल बी ओनली वन न्यूट्रल पॉइंट ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली ऑन द बेस। तो मतलब इस तरीके से अगर रख देंगे मैग्नेट को तो उस केस में केवल कितना न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? एक न्यूट्रल पॉइंट अपने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात हो गया, और उसका इक्वेशन भी हम लोग बात कर लिया, फिगर भी बात कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो टॉपिक है अपना वो क्या है? वाइब्रेशनल एंड ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर।
वाइब्रेशन करेगा तो ऑसिलेशन का वाइब्रेशन मतलब इधर उधर मूव करना, और ऑसिलेशन का मतलब यही होता है टू एंड फ्रो मूव करना। और किसके लिए बात करें हम लोग बात करें मैग्नेटोमीटर के लिए। मैग्नेटोमीटर क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया जाए। मैग्नेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। किस पे काम करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय बार मैग्नेट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और घूमता है। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करके घूमता है, तो वो ये बताता है कि कितने टाइम पीरियड, मतलब उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है। उस ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल सकते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, कितना मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है, ये सारी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को बात करना वाइब्रेशनल या ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, तो हम लोग को टाइम पीरियड से ही लेना देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर अर्थ के मैग्नेट, तो भाई हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? ऑसिलेशनल मैग्नोमीटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या देखे थे कि जब कभी भी कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैग्नेट लगा है, उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाएंगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क एक्सपीरियंस करके उसके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब वो वाइब्रेट करने लगे, तो वाइब्रेट करने लगे तो कुछ ना कुछ उसका वाइब्रेशन का टाइम पीरियड होगा, वही टाइम पीरियड अपने को निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग को क्या मालूम है, जब कभी किसी मैग्नेटोमीटर को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो एम बी साइन थीटा। और यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा? तो अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो लगता है। ठीक है, अब टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड से अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे? तो कुछ ना कुछ तो लिख देंगे आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी एच साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम बी एच अपॉन में आई साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ओमेगा थीटा से, ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से हो जाएगा अपने पास ये एक रिलेशन, ये हो जाएगा एम बी एच आई, या फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं ना, इसको साफ करो, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि थीटा बहुत स्मॉल है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को रिप्लेस करते हैं, केवल क्या बचेगा अपने पास? एम बी एच बचेगा। एम बी एच जैसे होगा क्या? सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख देंगे? थीटा के बराबर लिख देंगे केवल। तो अब क्या मिलेगा अपने को? ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे? उसका वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर है अपने पास एम बी एच आई और साइन थीटा की जगह थीटा, तो थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के यहाँ जो बचेगा अपने पास ओमेगा अंडर रूट में एम बी एच आई बचेगा। ठीक है, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो लिख देंगे 2 पाई बाई टी अंडर रूट में एम बी एच और अपन में आई, ये हो गया अपने पास। यहाँ से अगर हमको टाइम पीरियड का ओमेगा इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2 पाई होता ना, उल्टा लिख रहे हैं हम, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी ही होता भाई मेरे। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से अगर हमको टी का वैल्यू निकालना है तो टी क्या निकल के आएगा? टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पाई इधर आ जाएगा, अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी एच, ये निकल के आ जाएगा टाइम पीरियड। किसके लिए? मैग्नेटोमीटर के लिए, जिसको अगर हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? मैग्नेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग? तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। कोई भी बार मैग्नेट है अपने पास, उसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो हम मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे क्या करते हैं? तो ये हो गया अपने पास अर्थ का हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और ये हो गया अपने पास वो बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में देखो कितना एंगल बन रहा है? थीटा का एंगल बना ना, छोटा सा एक एंगल बना है थीटा, जिसको हम बोल रहे हैं, ये थीटा एंगल बन रहा है उधर। अब क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड कैसे हो? टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया अपने पास, यही हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने का क्या मतलब है? जैसे टी का फॉर्मूला ये है, 2 पाई को इधर लेंगे और स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा अपने को? टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से आई अंडर रूट अपॉन में एम बी एच।
अब यहाँ से ये m को फाइंड करना है, तो m को इधर ले आओ, बाकी उधर लेके जाओ, तो m इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा अपने पास 4π² i अपॉन में t² bh। अब देखो ये सब कांस्टेंट पार्टी है, आई तक बस t जो है एक्स क्या यहाँ बोला ना, t कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे। तो t अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मालूम है अपने को, इनर्शिया मालूम है अपने को, 4π² कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है, और t हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। तो अगर t एक्सपेरिमेंटली निकाल लिए तो ये जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल लिए, तो इस वाले फार्मूले से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। और ये फार्मूला कहीं ना कहीं किससे आया है, तो इस वाले फार्मूले से ही आया जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला था मैग्नेटोमीटर का। तो मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया कि अगर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल लिए, तो अब क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट ऑफ सेम साइज। दो अलग अलग मैग्नेट है अपने पास सेम साइज का, दो अलग अलग मैग्नेट सेम साइज का, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच रॉड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट रॉड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। सिमिलरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। m2 यहाँ पे अलग हो गया, बाकी सब तो सेम है अपने पास। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेशियो अगर निकालने जाएंगे, दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, T1/T2, बाकी सब कांस्टेंट है, कट के क्या बचेगा M2/M1। अगर अपने पास दो बार मैग्नेट है, दोनों को अगर हम थीटा एंगल पे अर्थ हॉरिजॉन्टल, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालने जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो M1/M2 स्क्वायर कर दिया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो T2/T का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट किससे रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, टाइम से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमको टाइम पीरियड मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, तो या तो एक्सपेरिमेंटली टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे या तो फॉर्मूले से टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये क्या था, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर किए किसका, दो मैग्नेट का जो सेम साइज का था। अब क्या है, टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब दो बार मैग्नेट है, दोनों अलग अलग साइज का है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना है। तो जब दो अलग अलग, जैसे दो कंपेयर मैग्नेट हुआ डिफरेंट साइज, मतलब देखो एक ये मैग्नेट है अपने पास और उसी से जुड़ा हुआ एक और मैग्नेट है जिसका साइज अलग है, ये है साइज। तो दो अलग अलग मैग्नेट है अपने पास, दोनों का हम अरेंज किए हैं, दोनों का पोल अलग अलग, जैसे एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे, और एक बार है अपने पास साउथ साउथ एक साइड है, नॉर्थ नॉर्थ एक साइड है। तो जब इस तरीके से मैग्नेट को अरेंज करेंगे, मतलब इस तरीके से जब मैग्नेट को अरेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा दोनों का, और इस तरीके से जब मैग्नेट को अरेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, तो बड़े वाले का ज़्यादा होगा, तो बड़े वाले से माइनस करके छोटे वाले का, तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही हो जाएगा, m की जगह पे क्या लिख देंगे, M1-M2। यहाँ पे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बस m की जगह पे क्या हो जाएगा, M1+M2। और इनर्शिया भी दोनों का इनर्शिया जुड़ जाएगा, तो दोनों केस में दोनों का इनर्शिया ऐड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो T1/T2 करेंगे तो कुल मिलाकर अपने क्या बचेगा, अंडर रूट में M1-M2 अपन में M1+M2 स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिल जाएगा, तो स्क्वायर करने के बाद मिलेगा अपने को स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा सॉल्व जब किया गया, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्यों सॉल्व करना है इसको, हम लोग अभी देखें। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकंड दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का अगर रेशियो निकालना है, तो T1² + T2² अपॉन में T2² - T1², ये है अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट। दो अलग अलग मैग्नेट का जो अलग अलग साइज के हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो ये हो जाएगा, और दो मैग्नेट जो सेम साइज के होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट का अगर रेशियो निकालना है तो ऊपर हम लोग निकाले थे। तो कुल मिला के मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करें, हम लोग मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं। कोई बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम लोग निकाल सकते हैं। अलग अलग साइज का है तो भी निकाल सकते हैं, सेम साइज का है तो भी निकाल सकते हैं, दो मैग्नेट को एक साथ रख रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं, दो मैग्नेट का पोल्स अपोजिट डायरेक्शन में तो भी निकाल सकते हैं। तो हर एक कंडीशन को डिस्कस करके हम लोग निकाल लिए। तो अब ये जो न्यूमेरिकल है तुम लोग खुद करेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बार मैग्नेट मेक 10 ऑसिलेशन पर सेकंड इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर व्हेन लाइक पोल्स आर टाइट टुगेदर। कौन सा केस हो गया, ये वाला, व्हेन लाइक पोल्स आर टाइट टुगेदर, लाइक पोल, ये वाला केस हो गया। ये वाला केस मतलब इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड बोल रहा तो हम डायरेक्ट उसको निकालेंगे टुगेदर एंड 2 ऑसिलेशन पर सेकंड व्हेन अनलाइक पोल्स आर टाइट टुगेदर। मतलब अब दूसरा पार्ट में इसके लिए बात कर लिया। तो क्या बोल रहा है, देखो एक बार, कॉम्बिनेशन है दो बार मैग्नेट का 10 ऑसिलेशन पर सेकंड कर रहा है। कब कर रहा है, जब दोनों पोल्स को एक साथ बांधा गया, और 2 ऑसिलेशन पर सेकंड कर रहा है जब अनलाइक पोल्स को एक साथ बांधा गया। तो वही दोनों सिचुएशन ले लिया। अगर पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट्स, तो मतलब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये वाला रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मीटर निकालना, तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो ये वाला निकालना हमको। अगर केवल ये वाला सिचुएशन देता, टाइम पीरियड देता कि 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड
वहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर डिफरेंट पोल को एक साथ बांध दिया है तो ये वाला फार्मूला, देखो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ये रेशियो है अलग अलग मैग्नेटोमीटर का। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या हमसे पूछ रहा है, क्या करना है अपने को। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, केवल यहाँ तक अगर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट इतना ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में लाइक पोल्स टाई टुगेदर एंड फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट्स, यहाँ तक बोलता तो वो एक M1 + M2 वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, या केवल ये हिस्सा पूछता तो M1 - M2 वाला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो पूछा है रेशियो पूछा तो मतलब हमको M1/M2 T1² + T2² और T2² - T1² वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये तुम लोग कर लेगा क्योंकि सारा चीज़ दिया और वैल्यू पुट करेगा, आ जाएगा आंसर। तो ये तुम लोग को करना है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। और कहाँ इस्तेमाल होगा मैग्नेटोमीटर का, तो अब कौन सा इस्तेमाल है, ये चौथा इस्तेमाल है ना, कि एप्लीकेशन है चौथा, टू कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करके, मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करके। अब क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना अपने को, ये है अपने पास अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और ये है अपने पास एक कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर ये है अपने पास अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास 2 मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, जैसे एक B1 है एक B2। तो इन दोनों को अगर हमको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा कौन कम, किसका क्या रेशियो है, तो उस केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले टी का फार्मूला क्या हो जाएगा टी का फार्मूला जनरल फार्मूला क्या होता है, तो टी का जनरल फार्मूला होता है 2π√I/MBH, ये होता है। लेकिन अगर इस केस में हम लोग बात करने जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, BH + B1, सेम डायरेक्शन है इसलिए ऐड हो गया। अपोजिट डायरेक्शन होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सेम डायरेक्शन है तो BH + B1, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है तो BH + B2। देखो उसी टाइम पीरियड वाले फार्मूला से सारा हम लोग खेल रहे हैं। अब क्या, ये T1 आया, ये T2 आया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, तो T1² T2² = BH + B2 BH + B1, ये आ जाएगा टाइम पे। देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग 12th का एग्ज़ाम देंगे तो ये सब फार्मूला हम लोग के पास इतना समय होता है कि हम लोग डिराइव करके ले आके सॉल्व कर लें। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कोई जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, उस लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सब सिचुएशन में ये सब फार्मूला रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। डिराइव करके तो हम उस समय भी इतना हम होशियार बन जाएंगे कि डिराइव करके ले आ सकते हैं, लेकिन बात क्या होगा कि हमको अपना टाइम बचाना है, एक दूसरे से जल्दी करना है सॉल्व और सही सॉल्व करना है। तो ये सब रिलेशन याद होना चाहिए। अगर रिलेशन ये सब याद है तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। रिलेशन नहीं याद है तो बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, और वही समय जो हमारा ज़्यादा लगेगा दूसरे का कम समय लगेगा तो हमसे आगे निकल जाता है। यही होता है कॉम्पिटिशन, और कुछ नहीं। को 100 क्वेश्चन है तो हो सकता है 100 क्वेश्चन तुमको भी आ रहा हो, 100 क्वेश्चन बगल वाले को भी आ रहा हो, लेकिन फ़र्क बस क्या पड़ता है, कौन कितना जल्दी और कितने सही तरीके से कर सकता है, इसी बात का फ़र्क होता है। इसी चीज़ को कंपटीशन बोलते हैं। सारा खेल टाइम का है, ठीक है। अब बात होता है टेंजेंट लॉ। तो टेंजेंट लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि ये ठीक है 20-22 मिनट का वीडियो बन गया है, तो 20-22 मिनट काफ़ी होता है, इनसे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तबीयत ख़राब होने लगेगा। तो टेंजेंट लॉ है, फिर उसका एप्लीकेशन है, तो ये सब कल देखेंगे। उसका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, तो ये सब हम लोग कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस रहने देते हैं इतना ही, और उम्मीद करते हैं जो भी आज सब समझ आएगा तुम लोगों को। कई सारा रिलेशन देखें, एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो। राम राम।